इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। इंडिया बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस की एक अहम बैठक का आयोजन दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया में किया गया। सीनियर जर्नलिस्ट मारूफ रजा की क़यादत में आयोजित इस बैठक में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि राज्यों के प्रमुख समाजसेवी, बिजनेसमैन, प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार, खेल, कला, एडवोकेट व सूफी समाज के लोगों ने शिरकत की और देश के मौजूदा हालात में बैकवर्ड तबका किस तरह अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करे और किस तरह सरकार व प्रशासन में भागीदारी बढ़े, इस पर चर्चा की गई। इस अवसर पर समाज सेवा के क्षेत्र को निस्वार्थ समर्पित कुछ खास लोगों को अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। ये सफल बैठक दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के चीफ इंचार्ज सैयद काशिफ अली निजामी की देखरेख में संपन्न हुई। इस मौके पर SC/ST कमीशन भारत सरकार के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी, उर्स कमेटी दिल्ली सरकार के चेयरमैन FI इस्माइली, मुर्गा मछली मंडी दिल्ली सरकार के पूर्व चेयरमैन चौधरी रियासत अली, BSF के पूर्व कमांडेंट RC चंद्रा, सज्जान हुसैन अंसारी, एडवोकेट फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, वाहिद खान, जमात सिद्दीकी ऑल इंडिया के अध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी, डॉल्फिन फुटवेयर के CMD सैयद फरहत अली, सैयद दीवान फारूक निजामी, लियाकत हुसैन, शेख सैफुद्दीन, डॉक्टर सैयद अहमद इकबाल, अकील सलमानी, नवाब अब्दुल अली, नफीस मंसूरी, शकील अहमद, जिया चौधरी, गुलाम जिलानी, फिरोज खान, AM खान, राशिद मलिक, सादान अंसारी, AR आज़ाद, फलक शेर असलम खान, आमिर खान आदि समाज के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। इस मौके पर दरगाह परिसर में ज़ायरीन की भारी संख्या देखने को मिली और दरगाह के चीफ इंचार्ज सैयद काशिफ निजामी ने हजारों लोगों को लंगर भी वितरित किया। को यहाँ आकर बातचीत हुई उस मुद्दों पर, कैसा रहा? देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। इस मुद्दे पे मैं फेस मीडिया ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये कवर करने के लिए आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी बात जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये बात जब फेस मीडिया ग्रुप पे जाएगी तो हज़ारों आदमी देखेंगे इसको। तो ये इतना अच्छा लगा कि सब लोग एक फ़िक्र के साथ यहाँ पर बैठे और एक बैकवर्ड क्लास के लोगों की मीटिंग थी मेन, तो ताकि जो हम दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब मिल्लत के लोग हों, हम एजुकेशन के लिए सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हम सब इकट्ठा हुए थे। देखिए, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं तमाम बिरादरियों के लोग सारे इकट्ठा हुए, उनको सम्मानित किया गया और मैं जनाब मारूफ रज़ा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये पूरी महफिल उसी ने सजाई और डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने सजाई। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जो यहाँ पे हम दरगाह में, और भाई काशिफ साहब जो हमारे दोस्त हैं और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी क़यादत में, मारूफ रज़ा साहब की क़यादत में जो ये प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे। जिस तरह से इस बैकवर्ड को हमारे सारे लोग, ये पूरी दिल्ली के क्रीम हैं और पूरी दिल्ली के जो लोग हैं, इन लोगों ने काम किया है, किसी न किसी फील्ड में रह कर के काम किया है, पूरी दिल्ली में काम किया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये आगे भी काम करेंगे। ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान क्या पर दुनिया की मसरूफ़ जगह है और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। कासिम निजामी साहब सर्वे सर्वा हैं। इनकी यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है, इससे हमें कुछ सीख के जाना है कि जो यहाँ पर हम लोगों का मन था इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस को चलाने के लिए, देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए, उस पर एक बात हुई, मजबूत तरीके से बात की गई और पूरे दिल्ली से जिम्मेदार इकट्ठे हुए। मैं खुशी है और इस प्रोग्राम को लेकर मैं आगे बढ़ूँगा। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मेरे ख़्याल से आपका जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, उसकी बहुत इसमें एक तरह से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आप लोग भी आते हैं, हर प्रोग्राम को कवर करते हैं। मुश्ताक साहब का बहुत रोल है, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम भी करवाते हैं। तो बीच बीच में लोगों को मिलना चाहिए, आपस में बात भी करना चाहिए। मेन चीज़ ये कि मुल्क में जो भी हालात हैं, उन हालात को देखते हुए देखना है कि हमें क्या कोर्स या डायरेक्शन अपनाना चाहिए। तो मिलजुल करके अपनाएं और मुल्क के लिए, देश के लिए जो काम कर सकते हैं उसको करें। और साथ में जो है, जो हालात हैं इस वक्त, उससे हम किस तरह से लड़ सकते हैं, उनसे हम क्या बातें कर सकते हैं, उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं और साथ में लोगों को फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में बात होनी चाहिए। देखिए, मकसद ये था कि बहुत सारे यार दोस्त बुज़ुर्ग इधर उधर घूम रहे थे
तो कोशिश ये हुई कि आज जुमेरात का दिन है, ये पाक जगह है, औलिया अल्लाह का यहाँ पर निवास है, तो क्यों ना यहाँ बैठ करके आपस में एक दूसरे का तारुफ किया जाए, परिचय किया जाए, और बहुत सारे दुनिया के गम में उनको गलत किया जाए। और एक सबसे बड़ा गम क्या है कि अजीब सा खौफ है, एक अजीब सी फ़िज़ा बनी हुई है इस पूरे मुल्क में की हवा में, उसको दूर किए जाए, नफ़रत की दुकानें बंद करके मोहब्बत की दुकानें चलाई जाएं। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह हर तबके के लोग, स्पोर्ट्समैन, एडवोकेट, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कमांडेंट, समाज सेवी, ऐसे ऐसे लोग मौजूद जिनके अपने आप में मैं यूँ कहूँ कि वो सारे के सारे चमकते हुए सितारे हैं। आज वो सारे सितारे ज़मीन पर इसलिए आए कि शायद ज़मीन में कहीं ना कहीं वो अंधेरा सा छा रहा था, तो आज ये सारे सितारे मिल करके एक सूरज बन गए और एक इस दिशा की ओर जा रहे हैं कि जो IBC यानी जो इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस थी उसको दोबारा से वजूद में लाया जाए और पूरे हिंदुस्तान के जो बैकवर्ड्स से संबंधित लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, एक आवाज़ बन करके, नॉन पॉलिटिकल आवाज़ बन करके इस संसद तक पहुंचाया जाए, सांसदों तक पहुंचाया जाए, ताकि बताया जा सके कि सिर्फ लफ्ज़ों से, शब्दों से काम चलने वाला नहीं है। जब तक इनके लिए आप काम नहीं करेंगे इनका उद्धार और भला कभी नहीं हो सकता। इस मकसद के लिए हम बैठे हैं, आगे और भी चलेंगी। कहते हैं कि चांद सितारों से जहां और भी है, तो ये भी शुरुआत है। लेट्स सी, अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी और आगे भी हम यूँ बैठते रहेंगे, मिलते रहेंगे और इस मोहब्बत की फ़ज़ा को आगे बढ़ाते रहेंगे। कासिम निज़ामी साहब जो कि दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया के चीफ़ इंचार्ज हैं और हमारे मारूफ रज़ा जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी क़यादत में आज एक बहुत बढ़िया यहाँ पे आपसी सौहार्द और आप देश की एकता और उन्नति के लिए एक मीटिंग की गई। उसमें कुछ लोगों को, यहाँ कुछ सामाजिक लोगों को सम्मानित भी किया, अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि समाज सुधार के काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय एकता के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी काम किए, यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया। और एक निर्णय लिया गया कि आगे आने वाले टाइम में देश की एकता के लिए किस तरह काम किया जाए, यूनिटी के लिए किस तरह काम किया जाए, दबे कुचलों के लिए किस तरह काम किया जाए। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी चर्चा हुई और उम्मीद है कि आगे इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। इस चौखट पे आना सबके मुकद्दर में नहीं है। इसमें मुश्ताक अंसारी जी, मारूफ रज़ा जी और काशिफ निजामी जी, ये एक जरिया है और इजाज़त इनकी थी। तो मैं यहाँ आया और यहाँ आके देखा कि जो लोगों में बहुत ही एक ऐसी हवा चली, आपस में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव इस टाइप की बातें चलती रहती हैं समाज में, इंडिया में। उन चीज़ों को यहाँ पे देखा कि सब आपस में मिलकर बैठे हैं और उन चीज़ों को दूर करते हुए आपस में मोहब्बत, प्रेम, भाईचारे से यहाँ पर हम देखा मिलते हुए। और हम आगे भी चाहते हैं कि जितने भी ये लोग इकट्ठे हुए ये एक के साथ एक जुड़ के एक चेन बनाए, एक कड़ी बनाए और इस समाज में भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम फैलाएं। कि आज की जो यूनिटी की मीटिंग थी बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग रही और आज काशिम निज़ामी साहब के यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ और काफ़ी ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर आए और सब ने अपने अपने मशवरे रखे। और ये जो आज का मीटिंग जो थी वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, इसके लिए रखा और इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। और ख़ास करके काशिम निज़ामी साहब ने जो ये एक इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ से मीडिया से भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और भी थे, कुछ एडवोकेट, कुछ वकील, कुछ डिफरेंट महकमों से लोग थे, उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया और मुझे भी एक अवार्ड दिया गया है, मुझे भी सम्मानित किया गया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ख़ासकर अपने भाई का कि भाई ने मुझे बुलाया और काशिफ भाई का बहुत शुक्रिया कि काशिफ भाई ने ये मौका दिया हमें और ये काशिफ भाई हमेशा ऐसे प्रोग्राम कराते रहते हैं। और मैं दुआ करता हूँ सभी को कि इस तरह का यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में मैसेज आए, क्योंकि ये जो दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है ये एकता का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि यहाँ से जो एकता का मैसेज जाता है वो पूरी दुनिया में जाता है और आज की बैठक भी एक इसी का हिस्सा थी। तो मेरा नाम रज़िया बानो है, मैं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी हूँ और राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती खिलाड़ी हूँ। मैंने एक मुहिम शुरू की है मेवात के अंदर, मेवात से बिलोंग करती हूँ, दहेज हटाओ बेटी बचाओ। ये मुहिम उन लड़कियों के लिए है जिनके माँ बाप उन्हें भर भर के दहेज दे देते हैं, फिर भी उसके बाद वो लड़कियां छोड़ दी जाती हैं। उनके लिए मैंने ये दहेज हटाओ बेटी बचाओ का आंदोलन शुरू किया है। मेवात से लेकर हरियाणा से लेकर पूरे देश में मैं इस मुहिम को आगे बढ़ाऊंगी। और आज इन लोगों ने मुझे निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह में यहाँ पे बुलाया, यहाँ पर सब लोगों के एक साथ इकट्ठा देखा और इस तरीके से बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और
आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें, लोगों की मदद होती रहे, ऐसी बेटियों की मदद होती रहे। मैं तो यही अपील करूंगी कि दहेज जैसी क्रूरता को इस देश के अंदर से ख़त्म किया जाए और बेटियों को आगे बढ़ावा दिया जाए, उनको अपने सेल्फ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक उनको काम या स्टडी इस तरीके से करवाई जाए। मेन चीज़ है, एक तो आजकल तारीख में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अमन हमें सब कायम करना है और हमारा इससे एक 4 चीज़ें हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहले एक एजुकेशन है, जो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटल है ताकि किसी गरीब का इलाज हो सके। सोशल सिक्योरिटी है, गरीब को अगर कोई फंसाए तो उसको हम उसके ऊपर काम कर सकें ताकि उस बेगुनाह को बचाया जा सके। और चौथी चीज़ है उसका रोज़गार। तो इन 4 चीज़ों के बाद हमें सोसाइटी पे पूरी तरह से काम करना है बहुत स्ट्रॉन्ग वे में, ताकि इन 4 चीज़ों को सॉल्व कर दें तो सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कौमी मूवमेंट को लेकर, ओबीसी को लेकर आपस में इकट्ठा लोगों को किया गया है और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। और कोशिश रहेगी कि हम समाज की खिदमत के लिए जो सब लोग मुत्तहिद होकर काम कर सकें और लोगों की भलाई और फलाह और बहबूदी के लिए काम करें, उससे बहुत ही हमें क़ुव्वत मिलेगी और बहुत ज़्यादा हमें जो है सुकून भी मिलेगा। बहुत उम्दा बात हुई है और शुरुआत तो हमारे समी सलमानी साहब मरहूम कर चुके थे के साहबजादे अकील सलमानी हैं और हमारे मारूफ भाई डॉक्टर मुश्ताक साहब, डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब, रियासत चौधरी साहब, अब्दुल वाहिद साहब, वाहिद खान साहब, ये सारे लोगों ने बहुत एक महफिल सजाई है और इंशाअल्लाह अगला कदम जो है इससे ज़्यादा काम के लिए उठेगा। और है तो यहाँ से ऐसी मुबारक जगह से काशिफ निज़ामी साहब के जगह है, यहाँ दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन में, यहाँ से इंशाअल्लाह बहुत उम्दा काम होगा। हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों से जो तंजीमें काम कर रही हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लास की तंजीमें हुई या दूसरे, उन सबको यहाँ मदऊ किया। और सबसे ख़ास बात ये थी कि हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और यह अज़्म लेकर कि हम नफ़रत को मिटाएंगे और प्यार को जो है वो बढ़ाएंगे। और सब लोगों ने जिस एजेंडे पे बात करके हम सब एकता के साथ यहाँ से निकल रहे हैं, उसके लिए मैं इस प्रोग्राम के कन्वीनर काशिफ रज़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो कैसा लगा आपको, समाज में क्या मैसेज पहुँचेगा आज की मीटिंग का? नहीं, बहुत अच्छा लगा ये मीटिंग होके। ये अभी तो शुरुआत है और बस इतना है कि और ज़्यादा लेडीज़ ज्वाइन करें हर फील्ड के, जैसे टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो। मैं चाहती हूँ और ज़्यादा लेडीज़ भी ज्वाइन करें और पार्टिसिपेट करें ऐसी मीटिंग में। अभी तो शुरुआत है, आगे इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि और हमारे साथ लेडीज़ जुड़ें। बहुत ही दिली सुकून हासिल हुआ और उस पे इतने सारे लोग जो अपनी अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं और समाज में बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, उन लोगों से मिलकर ख़ास मसरत हासिल हुई।